हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन सेन। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे हमें कॉलेज ऑफ आर्ट का जो रिज़ल्ट जो आया हुआ है, रिज़ल्ट को हमें निकालना कैसे है। दूसरा हम देखेंगे कि आपके कुछ Q&A क्वेश्चन और के जो एडमिशन जो प्रोसेस है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट का आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें। तो बहुत से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आ रही थी और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे आपके, तो सबको एक ही करके रिप्लाई देना तो पॉसिबल कई बार हो नहीं पाता। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें आपके जितने भी कमेंट्स थे, जो भी आपके क्वेश्चन थे कॉलेज ऑफ आर्ट को लेके, रिजल्ट को लेके, वो सारे सॉल्व हो जाए और उसके सोल्यूशन जो है आपको मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कॉलेज ऑफ आर्ट का हम रिजल्ट कैसे देखेंगे, वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर चल के बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है। अब इसके अंदर जो है हमें आ जाएगा जैसे सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर एडमिशन BFA विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, और उसके बाद हो गया अप्लाइड आर्ट हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास जो है आ रखे हैं। ठीक है, अब इसमें से हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे कि हमने कर लिया ये वाले ऑप्शन पे, अब यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे। तो अब जैसे कि हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये ओपन हो जाएगा PDF। तो जैसे ये PDF ओपन होगा, ऊपर जो भी लिस्ट आ रही है ना आपकी, देखो पहले तो बहुत सिंपल है, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन को आपको आप में जो लिंक है उसको खोलना है, आपको साइट आ जाएगी, उस पर जाके बस आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो बहुत सिंपल है रिज़ल्ट देखना। उसके बाद इसमें रैंकिंग आ रखी है यहाँ पे, और किस रैंक के अनुसार जो है आपका जो है नंबर आया है यहाँ पर। तो इसको एक बार देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये है हमारी रैंक आई हुई है। अब इसके अंदर किन किन बच्चों के नाम है, जैसे कि दीपक राजपूत का नाम आ रहा है 10वें नंबर पर। दूसरे नंबर पे आ रहा है महल गर्ग का नाम, ठीक है, और हैं हरप्रीत सिंह हैं 11वें नंबर पर। 14वें नंबर पर ऋषि हैं, फिर 15वें नंबर पे आस्था हैं, ठीक है, और 24वें नंबर पे है बंटी। बंटी दरअसल मेरे छोटे भाई की तरह ही है, और इसने भी काफ़ी हेल्प करी है मेरी। कोई भी अपडेट वगैरह होती थी तो ये तुरंत मुझे कॉल करके बता देता था कि भैया ये अपडेट आ गई है, ये अपडेट आ गई है। तो काफ़ी अच्छा काम है बंटी का। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एक ही में ही नहीं बल्कि 3 में आ गया, जैसे पेंटिंग में भी आ गया, विजुअल आर्ट में भी आ गया, और इसका उसमें भी आ गया था, अप्लाइड में भी आ गया था। तो तीनों में इसने क्लियर किया है। तो इसका काम आप देख सकते हो। ठीक है, और इसका जो है मैं अकाउंट जो है वो मैं इंस्टा अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसको जाके फॉलो ज़रूर करें। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। तो ये सारे नाम हैं। अब हम थोड़ा नीचे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाके आपको खाली ये जो नीचे है ना, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसको अच्छे से पढ़ लो इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं और फिर कमेंट करते हैं कि सर ये बता दो, ये बता दो। तो अगर आप पढ़ लोगे आपको सारा जवाब मिल जाएगा। जैसे कि इसमें दे रखा है, द सेलेक्टेड एप्लीकेंट मस्ट बी फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द अकेडमिक सेल, और 14 से 16 दिसंबर। तो इसमें क्या दे रखा है टोटल, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। तो देखो, जो भी आपके 14 से 15 तारीख, 14 से 16 तारीख, ठीक है, 16 दिसंबर, तो 14 तारीख को आपके कॉलेज ओपन होंगे। ठीक है, आपको कॉलेज जाना है 14 तारीख को, जाके जो है अपने फॉर्म को फिल कर देना है। वहाँ पे आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाओगे वो बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स में आपकी जैसे हो गई आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई 12th की, 10th की, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, ओरिजिनल लेके जाना है, और साथ में 2 फोटोकॉपी भी करवा के लेके जानी है सबकी। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ भी आप कम से कम 4-5-6 ले जाओ। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी मत रखो, डॉक्यूमेंट्स सारे प्रॉपर अच्छे से लेके जाओ। सबकी 2-2 कॉपी, 3-3 कॉपी फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिल कर लेना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है आपको। अब फॉर्म वगैरह ये सब रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका 16 तारीख तक हो जाएगा, और फिर 18 तारीख तक जो है आपको फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस के लिए आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस लिंक पे जाके आपको फ़ीस सबमिट कर देनी है, या आप कॉलेज में भी फ़ीस सबमिट कर सकते हो। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 दिसंबर 2022 तक 12 बज के विदाउट फेल हुए आपकी जो है 12 बजे तक, मान लो रात के 12 बजे तक आपको 18 तारीख 12 बजे से पहले पहले आपको फ़ीस सबमिट करनी है। उसके बाद अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो ये आपकी फ़ीस जो है नहीं लेंगे, और जो आपकी सीट होगी वो किसी दूसरे स्टूडेंट को जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
अब इसमें नीचे बता रखा है जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका तीनों में आ गया, जैसे मैंने अभी बताया बंटी, उसका जो है तीनों में ही आ गया, ठीक है, और तीनों में उसका आ गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, भरना आप फीस आपको एक ही की सबमिट करनी है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ़ीस हमें तीनों की सबमिट करनी है क्या। देखो तीनों कैसे, ये इम्पॉसिबल बात है ना, आप तीन तीन में तो जाके पढ़ नहीं सकते, पढ़ोगे तो एक ही में, तो वो आपकी चॉइस होगी, आप अप्लाइड में लो, पेंटिंग में लो। अगर आपका 2 या 3 में क्लियर हो गया है तो फीस आपको एक ही की सबमिट करनी है। अप्लाइड में जाना चाहते हो अप्लाइड की सबमिट कर दो, फिर आप अप्लाइड में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी जो आपकी सीट होगी, जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे उनको दे दी जाएगी। और वेटिंग लिस्ट किस तरीके से काम करते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि वेटिंग लिस्ट जो होती है उसमें जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 के जो बच्चे होते हैं ना, उनके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने बच्चे ने सीट छोड़ दी, कोई सीट भर नहीं पाया, कोई भूल गया, कुछ ऐसे ही माशी होते हैं जो भूल जाते हैं, तो उसमें पहले दूसरे में जो है वेटिंग लिस्ट वालों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका अभी नहीं आया है, तो वो निराश ना होएं, वेटिंग लिस्ट में आपके चांसेस बने हुए हैं, अभी भी वेटिंग लिस्ट को आ जाए। तो वेटिंग लिस्ट कब आएगी, एक बार जो है ये सारा रिजल्ट का जो है हो जाए, उसके बाद 14 तारीख 15 तारीख तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, 14 तारीख तक आ जाएगी आपकी लिस्ट, ठीक है, वेटिंग वाली। और बहुत से जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वो आपकी 14 तारीख तक जो है आ जाएगी वेटिंग लिस्ट। बाकी की जितनी भी लिस्ट वगैरह होंगी वो तब आ जाएंगी। और आपकी जो फ़ीस वगैरह है, फ़ीस कितनी है, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे फ़ीस क्या है इसकी। तो फ़ीस आपकी 21,830 रुपये कुछ फ़ीस है 1 ईयर की। फ़ीस बहुत कम है, फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है कॉलेज ऑफ आर्ट की, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं और क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कि ठीक है अभी एक लिस्ट और आएगी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट और आएगी आपकी। सो ये आपकी लिस्ट वगैरह थी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें अभी, ठीक है, जिन जिन स्टूडेंटों का नहीं आया नंबर वो वेटिंग लिस्ट का भी वेट करके रखें। और जिन स्टूडेंटों का नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। पहले तो वेटिंग लिस्ट का वेट करो। अगर वेटिंग लिस्ट में जो है आपका रैंक बहुत नीचे है और अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, आपको अगले साल की तैयारी करनी है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है। देखो फर्स्ट टाइम में हमेशा क्लियर नहीं होता है। फर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो सेकंड टाइम जब आप देते हो तो आपके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप सेकंड टाइम देते हो। तो बहुत से बच्चों का फर्स्ट टाइम में ही हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने सही से तैयारी नहीं करी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो लास्ट महीने पे जो है तैयारी करने आ रहे थे। अब मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल लास्ट महीने पे ही आते हैं। तो देखो एक महीने में आप कितनी ही तैयारी कर लोगे। बहुत से जो बच्चे 1-1, 2-2 साल तक तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप एक महीने में तैयारी करके कैसे कंप्लीट कर लोगे, कैसे उनको जो है कंपटीशन दे दोगे, नहीं दे सकते ना, सीधी सी बात है। तो आपको कम से कम जो है अभी जिनका नहीं हुआ है अभी पहले तो वेटिंग लिस्ट तक वेट करो। अगर नहीं होता है तो फिर अगले साल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो पूछे थे ना जिनका नहीं हुआ है वो अब क्या करें, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अगले साल के लिए। अगर आपको इन केस अगर आपको BFA नहीं करनी है, आपको प्राइवेट से जाना है तो प्राइवेट से जा सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि 1 साल की तैयारी और करो और मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि अगर एक बार सरकारी कॉलेज में हो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से क्लासेस लेनी है BFA वगैरह की तो आप नीचे अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। तो अकेडमी के नंबर आप कांटेक्ट करोगे, आपको जो है जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बता दी जाएगी, ठीक है। सो आप जो है वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी अगले साल के लिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि तैयारी जो है आप अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंटों का जो है एडमिशन नहीं हुआ है, ज़्यादा देर करने की कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता, उससे आपका ही लॉस होता है उससे, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। और जिन जिन स्टूडेंटों का नंबर आ गया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई हो सभी को, ठीक है। सो इस वीडियो को जो है एंड कर देते हैं। आई होप कि अब आपको जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। और देखो जिनका हो गया ना, लिस्ट में नाम आ गया, 14 तारीख को सभी कॉलेज में पहुँच जाना, देरी मत करना, ठीक है। फ़ीस साथ ही ले आना, साथ के साथ ही सबमिट कर देना फ़ीस। इसमें ज़्यादा देरी वगैरह मत करना, क्योंकि ज़्यादा देरी करोगे 18 तारीख तक का ही टाइम है। एंड टाइम पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंड टाइम पे आते हैं, फिर वेबसाइट वगैरह की दिक्कत हो जाती है, हैंग हो जाती है वेबसाइट। तो कोशिश करना 14-15 तक जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो फीस सबमिट कॉलेज में जाके, और ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बाय सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।